जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के टॉपिक में हम हल षष्ठी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, जिसे हम छठी भी कहते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वो व्याकुल बहुत थी, लेकिन उसका मन दूध दही बेचने में लगा था। वह सोच रही थी कि अगर प्रसव हो जाएगा तो दूध दही यूं ही पड़ा रहेगा, इसलिए वह सिर पर रखकर घड़े बेचने चल दी। लेकिन रास्ते में उसे असहनीय पीड़ा होने लगा, जिससे वह एक बच्चे का जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई, जिससे वह भैंस से मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसे सीधे साधे गांव वाले को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोतता हुआ मिला। वह उसका किसान बैल भड़क गया, जिससे वह बालक को मार दिया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसे हिम्मत और धैर्य न हारी। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के सिर को टाके लगाकर वहीं छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद ग्वालिन दूध दही बेचकर अपने बच्चे के यहाँ पहुँची, जिससे वह बच्चा उसका मरा हुआ पड़ा था। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता, सभी स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मुझे यह दशा नहीं हो मिलती। लेकिन उसे मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां दूध दही बेच रही थी। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। वह स्त्रियों से स्वधर्म रक्षक और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा करने के लिए कहा, जिससे उन्होंने बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। जैसी छठी मैया प्रसन्न हो गई और लंबी पुत्र की लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। बोलो छठी मैया की जय। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।